बीटेक यूनिवर्सिटीज पता है जिनकी एप्लीकेशन फीस 0 रुपीज है? क्या आप भी इंडिया की टॉप 100 इंजीनियरिंग कैटेगरी से बिलोंग करने वाली यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक करना चाहते हैं 2024 में? क्या आप भी स्टूडेंट लोन अवेल करना चाहते हैं या स्कॉलरशिप्स अवेल करना चाहते हैं? सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी का क्या कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है? इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी के CGET 2024 के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि। आई एम बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। स्टूडेंट का सबसे पहला सवाल, व्हाट इज सीवी रमन यूनिवर्सिटी? तो सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, भुवनेश्वर उड़ीसा इंडिया में सिचुएटेड है। 1997 में एज एन इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट हुई थी और 2020 में इसे यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। अगर हम बात करें इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तो 8000 प्लस स्टूडेंट्स नेटवर्क जो है आज की डेट में इसके पास है। एंड इसके अगर हम इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो उसका नाम है CGET, जो इस साल होने वाला है 2024 में। CGET स्टैंड फॉर सीवी रमन ग्लोबल एंट्रेंस टेस्ट। अगर हम बात करें इसके फेजेस की तो इसके दो अलग अलग फेजेस हैं। फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बट फेज 2 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीवी रमन के फेज 2 के लिए आपको अप्लाई क्यों करना चाहिए। मैं आपको रीजंस देती हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही है कि इसकी एप्लीकेशन फीस 0 रुपीज है। जहां आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के 1500 2000 रुपए देने पड़ते हैं, यहां पर आपके वो कंप्लीटली पैसे बच रहे हैं एंड आप फ्री में इस यूनिवर्सिटी के फेज 2 के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्लीज अप्लाई कर लीजिए। नंबर 2, यहां पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट तो एक मिल ही रहा है। दूसरा ये कि अगर आप रिजर्वेशंस की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए यहां पर सीट्स रिजर्व है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं अलग अलग कैटेगरीज की, जिसमें SC हो गया, ST हो गया, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो गया, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो गया या एक्स सर्विसमैन हो गया, तो इसके रिजर्वेशंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। थर्ड रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज द स्कॉलरशिप्स। तो 20 अलग अलग स्कॉलरशिप जिसकी कंप्लीट लिस्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी, वो आप अवेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा भी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट लोन का ऑप्शन है, जिसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। यानी कि फाइनेंशियली काफी ज्यादा हेल्पिंग यूनिवर्सिटी है सीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी। फोर्थ है इसकी NIRF रैंकिंग। 2023 की NIRF रैंकिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल कैटेगरी में 200 रैंक के अंदर आई हुई है। अगर मैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करूं तो 150 बैंड के अंदर इसका रैंक आया हुआ है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आई है और 100 ही इसका रैंक है। एंड अगर मैं बात करूं कि और भी कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर रन होते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज भी रन होते हैं अपार्ट फ्रॉम BE BTech। इसका जो 5th पॉइंट है ये है नंबर ऑफ बीटेक कोर्सेज ऑफर। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे बीटेक प्रोग्राम्स नजर आ रहे होंगे जो सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि आपने मन बना लिया है कि आपको सीवी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं भरनी है, आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर हम फेज 2 की बात करें तो इसकी लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन है 19 मई 2024। एंड अगर मैं बात करूं इसका एग्जामिनेशन किस दिन होने वाला है, तो ये होने वाला है 25 मई 2024 को। 2 अलग अलग शिफ्ट में होने वाला है, पर अगर मैं बीटेक के एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप एक इंडियन नेशनल है, NRI है, PIO है या OCI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो यहाँ पर 60% आपका मिनिमम एग्रीगेट आया हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करें मरीन इंजीनियरिंग की तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पर आपके मिनिमम 60% आए हुए होने चाहिए इन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपकी एज एज ऑफ 31 जुलाई 2024 21 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक और सब्जेक्ट्स की बात करें तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 10th एंड 12th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए हुए होने चाहिए इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू NIOS, यानी जिन्होंने 10th या 12th NIOS से किया है, क्या वो एलिजिबल है? ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। NIOS स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई
टू सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अब हम बात करते हैं CGET 2024 के एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्लीटली डिजिटल, कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जहां हर एक सवाल के आपको 4 आंसर्स जो है वो नजर आएंगे, जिसमें से एक ही आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस के ऊपर ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। सबसे अच्छी बात CGET 2024 की ये भी है कि आपको कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी। दूसरी बात ये कि एग्जामिनेशन सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, यानी कि आप अपने घर के कंफर्ट में रहते हुए भी इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, आपको एक पासवर्ड जो है वो जनरेट करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है और अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको अपना फोटो, अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। इसके साथ साथ ही आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो उसको आपको अपलोड करना है और उसके बाद आपको कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद अपने एग्जामिनेशन के लिए अपीयर करेंगे अपने घर से ही। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका रैंक जो है वो अच्छा आता है, तो आपको इसके बाद काउंसलिंग के लिए अपीयर करना पड़ेगा। काउंसलिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है और उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। सो आई होप बच्चों आपको CGET 2024 या CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए BTech फंडास बाय सनस्टोन को। एंड क्योंकि इसकी एप्लीकेशन फीस 0 है तो प्लीज फेज 2 के लिए अप्लाई कर लीजिए बिफोर 19th May 2024। थैंक यू।